उसने कभी भीड़ में खड़े होकर अपनी बात नहीं रखी। वो लड़की सिर्फ अपनी लड़ाइयां चुपचाप लड़ती थी। हर हार उसकी एक नई शुरुआत बनती गई और धीरे धीरे हर टुकड़ा उसे और मजबूत बनाता गया। चुप सी कोई लड़की संध्या, एक ऐसा नाम जो सुनने में जितना शांत था उतनी ही वो खुद भी। छोटे शहर की गलियों से गुजरते हुए उसने कभी शोहरत के सपने नहीं देखे, लेकिन जब अकेले में अपनी आंखें बंद करती थी तो खुद को एक ग्रैंड लाइब्रेरी में इमेजिन करती, किताबों के बीच अपने शब्दों में खोई हुई। पापा की साइकिल रिपेयर की दुकान, माँ की सिलाई मशीन और घर का वो एक छोटा कमरा जहां हर चीज की गिनती होती थी सिवाय सपनों के। वो जब बाजार जाती सब्जियां लेने तो बीच में कुछ वक्त चोरी कर लेती पुरानी किताबों की दुकान के लिए। लोग कहते इतनी पढ़ाई से क्या होगा, पर वो बस मुस्कुरा देती। उसे पता था एक दिन ये सब बदलने वाला है। पहला टूटना 12वीं में टॉप किया। पापा ने मिठाई बांटी, माँ की आंखें भर आईं, लेकिन किस्मत ने अचानक करवट ली। पापा बीमार पड़ गए, दुकान बंद, घर का खर्च दवाइयों के बिल्स में डूब गया। माँ ने अपने गहने निकाल दिए। बेटी की पढ़ाई रुकेगी नहीं, उन्होंने कहा। लेकिन कुछ दिनों बाद ही माँ की तबीयत बिगड़ गई और एक सुबह सिलाई मशीन के साथ उनकी सांसें भी रुक गईं। संध्या ने अपनी डायरी में लिखा, माँ के बिना सब अधूरा है, लेकिन अधूरे लोगों को ही तो कहानी बनाना आता है। अधूरी सी ख्वाहिशें। यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, पर हॉस्टल नहीं लिया, फीस बचाने के लिए। कॉलेज के बाद वो लाइब्रेरी में घंटों बैठती और रात को एक पब्लिक वॉशरूम में क्लीनिंग की जॉब करती। वो हाथों में दस्ताने पहनती पर दिल में किताबें पकड़ती थी। एक दिन एक क्लासमेट ने देख लिया और अगली सुबह से पूरी क्लास जानती थी। उसकी औकात वाही थी, किसी ने कहा, और वो बस सिर झुकाकर निकल गई। फिर भी जिंदा थी उसी नाइट में उसने पहली बार अपने दिल की बात एक ब्लॉग पर लिखी। छोटी बातों का सफार शब्द उसके थे, सच्चे, कच्चे, रॉ। लोग धीरे धीरे कनेक्ट करने लगे। वो लिखती, जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे तो उन्हें लाउड नहीं, कंसिस्टेंट जवाब दो। ब्लॉग उसके अंदर की हीलिंग बन गया, दर्द से जन्मी रोशनी। एक दिन इनबॉक्स में मैसेज आया, वी वांट टू पब्लिश योर स्टोरी इन द विमेंस वॉइस वीकली। संध्या को यकीन नहीं हुआ। जिस लड़की को सबने नजरअंदाज किया था, अब वही किसी की इंस्पिरेशन बन रही थी। मगर वो रुकने वालों में नहीं थी। उसने अपनी माँ के नाम पर एक कम्युनिटी सर्कल शुरू किया, रोशनी ग्रुप, जहां हर महीने एक महिला अपनी जर्नी शेयर करती और दूसरी महिलाएं सुनकर खुद को दोबारा पहचानती। रीबिल्ड संध्या ने स्किल सेशंस शुरू किए, सिलाई, अकाउंटिंग, डिजिटल यूज, हर वो चीज जो एक वुमन को इंडिपेंडेंट बना सके। रोशनी ग्रुप अब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं था, वो एक मूवमेंट बन चुका था। शी वुड से, हम में से हर एक औरत किसी ना किसी की लाइट बन सकती है। फिर से मुस्कुराना। एक दिन वो अपनी माँ वाली पुरानी गली में लौटी। कोने में एक छोटी लड़की बैठी थी, फटी हुई किताब में कुछ पढ़ रही थी। उसकी माँ एक सिलाई मशीन चला रही थी, ठीक वैसे ही जैसे संध्या की माँ। संध्या पास गई, लड़की से पूछा, क्या बनना चाहती हो? लड़की मुस्कुराई, टीचर, आपकी तरह। संध्या ने अपनी जेब से एक पेन निकाला, वही जो उसने कॉलेज के पहले दिन खरीदा था। ये रखो, उसने कहा। ये सिर्फ इंक नहीं, एक नई जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। शिवोल्यूशन संध्या कभी स्टेज पर चीखी नहीं, ना माइक पर नारे लगाए, ना इंस्टाग्राम रील्स बनाए। उसने बस लाइव किया। हर दर्द को अब्सॉर्ब किया, हर रिजेक्शन को फ्यूल बनाया, हर टीयर को ट्रांसफॉर्म किया इनटू पावर। क्योंकि वो जानती थी भीड़ को नहीं, असर को जीतना है। और वहीं से शुरू हुई उसकी शिवोल्यूशन।